उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पवन आरटीआई ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसमें उन्होंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा किया है। जिस पर पवन आरटीआई से मीडिया ने जानकारी ली तो पवन आरटीआई ने बताया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली लेकर के 100 करोड़ और विगत 3 वर्षों में 1000 करोड़ की अवैध कमाई की गई। तो जब इतनी बड़ी अवैध कमाई होती है तो विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता है उसकी नॉलेज के बिना कोई काम नहीं होता। और कल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा एक जेई अशोक सक्सेना और सुपरवाइजर को सिविल लाइंस के शासन को पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए। लेकिन उससे पहले यही वे बीसी हैं जो प्रेस नोट जारी करते हैं 30 सितंबर के 3-6 अवैध निर्माणों को लेकर के, उसी जेई को लेकर के अखबारबाजी करते हैं और जब शिकायत हो जाती है तो औपचारिकता के रूप में जेई को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन 26 जी की कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं की गई? तो वहीं पवन आरटीआई ने कहा कि एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और सचिव अंजू लता जी के बगैर इनके संरक्षण में जेई की इतनी पावर नहीं होती है कि वे इतनी मोटी कमाई करे, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्ट अधिकारी को ही भ्रष्टाचार की जांच सौंप दी जाती है, जिसके लिए पवन आरटीआई ने माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत करी थी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आदेशित किया था, उसके बाद उन्होंने लोक सचिव को शिकायत की थी और उन्होंने जिला अधिकारी महोदय मुरादाबाद को लिखा कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें। वे एमडीए के उपाध्यक्ष को लिख देते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, तो लौट फेर कर जांच भ्रष्ट अधिकारी के हाथ में ही आ जाती है। वहीं पवन आरटीआई ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस प्रकरण को मैं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में लेकर जा रहा हूं। और कहा कि एमडीए के 5 बड़े अधिकारी हैं, इनकी बेनामी संपत्तियों की जांच की जाए। जैसे राजन जी हैं जो कि एमडीए में कई बार भ्रष्टाचार में सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन ये लौट फेर कर मुरादाबाद ही आ जाते हैं और राजन जी की जांच कई बार की जा चुकी है, जो निकाल दिए जाते हैं और फिर दोबारा मुरादाबाद ही आ जाते हैं। और जंगुड़ी साहब है, उन्हें गजरोला का दूसरा बीसी बनाकर भेज दिया जाता है। इनकी भी बेनामी संपत्तियों की जांच कर ली जाए। और राजन जी तो एक छोटा सा मोहरा है, 5 बड़े अधिकारी हैं एमडीए के जो कई सौ करोड़ के मालिक हैं, जिनकी बेनामी संपत्तियों की जांच की जाए। और ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनका एक एक करके नाम भी खुलेगा। वहीं पवन आरटीआई ने यह भी कहा कि मैंने पिछले दिनों में शिकायत की थी, जिस पर जांच भी हुई थी। एमडीए के जेई सस्पेंड हुए थे, जिन्होंने संपत्तियों की किस प्रकार खरीदी, अपने नाम पर, अपनी बेटी के नाम पर और अपने कई रिश्तेदारों के नाम पर एमडीए की प्रॉपर्टियां नाम कराकर ऊंचे भाव में बेची थी। तो ऐसा ही प्रकरण एमडीए में चला आ रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कौन जी एक वीडियो आपने चैनल सोशल मीडिया पर वायरल करी है, क्या वीडियो है? उसके अंदर आप जो बोल रहे हैं क्या? देखिए एक मुहिम चल रही है जो मैंने आपको बताया था। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जो अवैध वसूली लेकर के इस साल में 100 करोड़ और विगत 3 सालों में 1000 करोड़ की अवैध कमाई की गई। यह अवैध कमाई कहते हैं ना जी। देखिए जब भी कोई कमाई होती है इस प्रकार की इतने बड़े लेवल पर, तो जो उसका मुख्य अधिकारी होता है, जो विभाग का मुख्य अधिकारी होता है, बगैर उसकी नॉलेज का कोई काम नहीं होता। स्पष्ट तौर पर आप समझ रहे हैं कि निशाना किस ओर है, और ये निशाना नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उसके अंदर औपचारिकता के रूप में कल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा एक जेई अशोक सक्सेना को और सुपरवाइज़र को सिविल लाइंस के उन्होंने शासन को पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए। उससे पहले यही वो बीसी साहब हैं जो प्रेस नोट जारी करते हैं 30 सितंबर के इन 6 अवैध निर्माणों को लेकर के, उसी जेई को लेकर मौके पर लेकर के अखबारबाजी करते हैं। और अब जब शिकायत हो जाती है तो औपचारिकता के रूप में जेई को सस्पेंड कर दिया जाता है। अरे मैं आपसे पूछता हूँ कि 26 डी की कार्रवाई इस वक्त तत्काल क्यों नहीं की गई? अवैध निर्माण कोई 1-2 दिन के नहीं थे। तो स्पष्ट है कि अपने ऊपर अपने देखिए मैंने बताया ना, एमडी के उपाध्यक्ष श्री शैलेश कुमार जी, सचिव श्रीमती अंजू लता जी, ये स्पष्ट रूप से बगैर इनके संरक्षण में जेई की इतनी पावर नहीं है जो अवैध कमाई करे। इनकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ा रोना इस बात का है हमारे देश का कि भ्रष्ट अधिकारी को ही भ्रष्टाचार की जांच सौंपी जाती है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत करी थी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को आदेशित किया था कि प्रकरण का स्वयं संज्ञान लेकर जांच करें। उसके बाद उन्होंने लोक शिकायत सचिव को भेजा, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को लिखा कि आप तत्काल इसमें कार्रवाई करें, और वो एमडी के उपाध्यक्ष को लिख देते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें। लौट फेर के जब जांच भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में आएगी तो कहते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचार जांच भी उतने बड़े भ्रष्ट अधिकारी को। तो क्या जांच होगी, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? फिलहाल एक शुरुआत हुई है, एक छोटी शुरुआत हुई है, इसको अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊंगा। और मैंने ये भी कहा है कि इस प्रकरण को मैं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में लेकर जा रहा हूँ।
जेई वगैरह हैं, वो पैसा कमा के किस किस अधिकारी शामिल है उसके अंदर? कौन-कौन? देखिए 5 अधिकारी हैं एमडी के, मैं फिर कह चुका हूँ 5 अधिकारी हैं एमडी के, जिनका मैं नाम पता एफिडेविट के आधार पर ऊपर भी भेज रहा हूँ और उसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर रहा हूँ। इनकी बेनामी संपत्तियों की जांच हो जाए, जिसमें आपको मोटे तौर पे मैं आपको इशारा देता हूँ कि जैसे राजन जी हैं, एमडीए में कई बार वित्तीय अनियमितताओं में भ्रष्टाचार में सस्पेंड हो चुके हैं, लौट के मुरादाबादी आ जाते हैं, मिलाईदार पद मिल जाता है। जंगुड़ी साहब हैं, उनको गजरोला का सीधे एक तरीके से कह देते हैं दूसरा बीसी बनाकर भेज दिया जाता है, इनकी भी जांच करा ली जाए बेनामी संपत्ति होगी। ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनका एक एक करके नाम भी खुलेगा, प्रमाणों के साथ नाम खुलेगा, एफिडेविट पे नाम खुलेगा। राजन जी का कितनी संपत्ति होगी? देखिए ये जांच तो मैंने कहा ना, ये जांच इन जांच अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन निष्पक्ष हो। अगर जांच ही भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में दे दी जाएगी तो क्या जांच होगी और क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? ना राजन की बात करें तो कितनी संपत्ति होगी राजन? देखिए राजन जी की जांच कई बार हो चुकी है, सारे अधिकारी जानते हैं, विभाग के लोग भी जानते हैं, मुरादाबाद से हटाए जाते हैं, दोबारा मुरादाबाद आ जाते हैं। और सबसे बड़ा रोना तो हमारे मैंने अगर पवन जी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजन जी कई करोड़ रुपए के मालिक होंगे। देखिए राजन जी छोड़िए, मैं 5 अधिकारियों की बदला रहा हूँ, एक नहीं है, ये 5 हैं। राजन जी तो छोटा सा मोहरा है, चलिए मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, राजन जी तो बहुत छोटा सा मोहरा है। 5 बड़े अधिकारी हैं एमडीए के, तो कई करोड़ रुपए के मालिक होंगे। कई 100 करोड़ रुपए के, कई करोड़ क्या होता है, कई 100 करोड़ के मालिक हैं, अवैध संपत्तियां हैं। पिछले दिनों मैंने एक शिकायत करी थी जिस पर जांच हुई थी, एमडीए के एक जेई सस्पेंड हुए थे, जिन्होंने संपत्तियां किस प्रकार खरीदी अपने नाम में, अपनी बेटी के नाम में, अपने बेटे के नाम में, अपने दामाद के नाम में, अपने समधी के नाम में, उन्होंने एमडी की प्रॉपर्टी नाम करा करके ऊंचे भाव में बेची थी, जिसकी जांच हुई थी, सस्पेंड हुए थे। तो ऐसा ही प्रकरण एमडीए में पुराना खेला चला आ रहा है और चल रहा है।